नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपका आज मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल दुनिया। मैं हूँ प्रतीक जैन और आई होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। आप लोगों का वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा और आपकी कहीं ना कहीं कोई वे से मदद करते रहूँगा। तो आज का मेरा ये वीडियो एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, उस पर मैं बना रहा हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि आईआरसीटीसी पे उन्हें टिकट बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है और अकाउंट वो लोग वेरीफाई नहीं कर पाते अपना, और इस वजह से वो ई टिकट नहीं बना पाते। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ई टिकट बनाते कैसे हैं आईआरसीटीसी के थ्रू। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। तो बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी स्क्रीन है। चलिए हम चलते हैं आईआरसीटीसी साइट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आप गूगल क्रोम पे से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा, ना कि एज पे या सफारी पे। और हाँ, इसका एक ऐप भी है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है आईआरसीटीसी और सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे यूआरएल टाइप कर दीजिए। आईआरसीटीसी का यूआरएल है www.irctc.co.in। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको आईआरसीटीसी की मेन साइट पे आप आ जाएंगे। इसमें आप रजिस्टर करिए अपने आप को। पहले तो रजिस्टर करने के लिए देखिए लॉगिन के बगल में यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, इसे दबाइए। यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी, यूज़र नेम आप हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पासवर्ड तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पासवर्ड और यूज़र नेम आपको हमेशा याद रखना है अपना, ये आप बना लीजिए। लैंग्वेज में इंग्लिश प्रेफर करता हूँ। और सीक्रेट क्वेश्चन आप हमेशा अपना याद रखिएगा या लिख लीजिए कहीं, लेकिन आप वही लिखिएगा जहाँ आप एक्सेस कर सकते हो उसे। तो मैं मेरा सीक्रेट क्वेश्चन और आंसर लिख चुका हूँ। कंटिन्यू दबा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, ओ सॉरी, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। पर्सनल डिटेल्स देख रहे हैं आप, इसके बाद ये एड्रेस मांगेगा। तो पर्सनल डिटेल्स में आप नाम लिख दीजिए अपना, फर्स्ट नेम। लास्ट नेम ऑप्शनल है बट लिख दीजिए, बेटर रहता है। यहाँ पे अदर टाइप कर दीजिए, आपका जो भी प्रोफेशन हो आप लिख सकते हैं, मैं अदर लिखा हूँ। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990, ओ सॉरी 1990, 1 जनवरी, ये हो गया। स्टेटस मैरिड है, इंडिया, फीमेल। ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। ईमेल आईडी और ज़रूर याद रखिएगा जो आप बना रहे डाल रहे हैं मेंशन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उस पे आपके टिकट्स जो बनते हैं वो उसी आईडी पे जाते हैं। कभी आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल जाए तो आपको दूसरा तरीका मिल जाता है अपने टिकट्स रिट्रीव करने का। तो ये ज़रूर याद रखिएगा आपका ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करंट होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है वेरिफिकेशन में। क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त ये ज़रूर आपसे ये दोनों चीज़ों पे ओटीपी भेज करके वेरिफिकेशन मांगेगा। तो हमने मोबाइल नंबर मेंशन सही किया है और ईमेल आईडी भी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी सही है। नेशनैलिटी आप इंडिया यूज़ करिएगा, ना कि इंडिया एनआरआई, अनलेस एंड अनटिल आप एक एनआरआई है। तो कोशिश ऑप्शन बहुत ही देख के चूज़ करिएगा। कंटिन्यू दबा दीजिए। अब ये एड्रेस मांग रहा है तो आप एड्रेस दे सकते हैं। मैं ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको टिकट बना के भी दिखाना है, बट आप इसे प्रॉपरली फिल करिएगा। ये अपने आप ही स्टेट ले आएगा क्योंकि मैंने पिन कोड डाल दिया है। और सिटी भी आपको चूज करने को मिल जाएगी यहाँ।
ये प्रमोशनल स्कीम्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं अनटिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप डाल दीजिए कैप्चा, इसे ज़रूर टिक कर दीजिएगा और रजिस्टर दबा दीजिए। अब देखिए ये बता रहा है राज शुभम 78125@gmail.com पे वेरिफिकेशन जाएगा और मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी करंट आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, आप टिकट नहीं बना पाएंगे। वाह, हुर्रे, बन गया है आपका अकाउंट। थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका यूज़र नेम ये है एंड आप जैसे ही इसे लॉगिन करेंगे तो ये पहली चीज़ आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। तो चलिए हम वेरीफाई कर देते हैं, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पे आप लॉगिन में चले जाइए अब, और यहाँ पे अभी मैंने जो अकाउंट बनाया है वो मैं डाल दूंगा। यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने आपको बोला था, ये आपको याद रखना है, ये प्लीज़ मत भूलिएगा कभी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। ये फिर से कैप्चा डालने बोल रहा है, मैंने डाल दिया है। आप अब यहाँ साइन इन दबा दीजिए। देखिए अब आपका ये आप लॉगिन हो चुके हैं, बट अब आपसे ये वेरिफिकेशन मांगेगा। तो ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल विद ओटीपी दबाना है। आप जैसे ही दबाइएगा अब ये ओटीपी मांगेगा, तो हम इसे ओटीपी दे देते हैं। योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को ग्रीन टिक आ गया है। ये आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आप टिकट नहीं बना सकते हैं। अब चलिए हम अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे को ओटीपी आ चुका है, अब ये भी वेरीफाई हो गया। योर अकाउंट इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है, आपको ये फिर से लॉग इन करने बोलेगा। तो चलिए हम फिर से लॉग इन कर देते हैं। तो हमारा लॉग इन क्या था, ये हमारा लॉग इन था। इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ये पासवर्ड है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। ये कैप्चा डल गया, आप साइन इन दबा दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम पूनम सिंह। ये लॉग आउट का टैब आ गया, इसका मतलब मैं लॉग इन कर चुका हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए जैसे ये सब टैब्स देख रहे हैं आप, ट्रेन, बसेस, फ्लाइट्स, होटल्स, हॉलीडेज। हमें बेसिकली इसका काम है मेनली। तो ये सब तो आपको बाकी और भी साइट्स है इसके लिए, आप उसमें देख सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट अस में जाकर के ये इसका पूरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इस पे आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, ये कस्टमर केयर नंबर्स है, आप 14646 डायल कर सकते हैं या फिर 0755661066 डायल कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। आप care@irctc.co.in पे अपनी ई टिकट्स का प्रॉब्लम बता भी सकते हैं। रिफंड स्टेटस भी आप इनको मेल करके पता करवा सकते हैं। तो इनका ये बहुत ही रोबस्ट वेबसाइट है। और आज से अराउंड 10 years ago या 15 years ago कहे तो IRCTC साइट क्रैश होती थी, पर आज के तारीख में ये वन ऑफ द बेस्ट साइट्स है कंट्री की, और ये बहुत ही रेयरली क्रैश होती है, या मैं यूँ कहूँगा कि ये क्रैश ही नहीं होती है। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है, आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है IRCTC से, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है और बहुत ही रोबस्ट वेबसाइट बनाई है और बहुत ही फास्ट वर्किंग वेबसाइट है। आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि तत्काल टिकट बनाने के टाइम पे ये थोड़ा हैंग हो जाता है, तो आपको थोड़ा प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा तत्काल टिकट बनाने के लिए। आप अगर 10 बजे विंडो खुलती है तो आप कोशिश करिए कि 9:59 या 9:58 तक लॉगिन हो जाए। अगर आप एग्जैक्ट 10 बजे लॉगिन होते हैं तो ये आपको लॉगिन करने शायद देगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन कितना है और हमारे देश की जनता ट्रेन में कितना ट्रैवल करती है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप सोचिए एक बार में सारे लोग टिकट बना रहे होते हैं तो सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है। तो चलिए मैं आपको एक टिकट बना के इस पे दिखाता हूँ कि कैसे IRCTC बहुत ही आसान तरीके से ई टिकट आपकी जनरेट कर देती है और आपको कुछ नहीं करना होता है। लोग बड़ा परेशान होते हैं, विंडो पे जाते हैं, वहाँ पे लाइनों में खड़े रहते हैं टिकट बनाने के लिए, और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस के थ्रू उनको बाहर निकलना पड़ता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा।
यहाँ पे बहुत ही आराम से मैं आपको टिकट बनाना सिखा दूंगा। आप घर बैठे आप अपने एटीएम कार्ड से या फिर यूपीआई से आप आराम से आईआरसीटीसी की ई टिकट्स बना सकते हैं और अपनी जर्नी का मजा ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक टिकट का एक स्मॉल टैब है। इसमें आप फ्रॉम टू लिखा हुआ है, ये जनरल है। यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी आपकी कौन सी होनी, कौन से तारीख पे आपको जर्नी करनी है, और ये क्लासेस है। अब इसमें ये जो आप देख रहे हैं EA 1A, ये सब कोड्स हैं। अब जैसे यूजुअली लोग फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार या स्लीपर या सेकंड सीटिंग, ये सब में ट्रैवल करते हैं। कुछ ट्रेन्स होती है जिनमें ये देखिए 3E लिखा हुआ है, मतलब ये 3 टायर का ही कोच होता है एसी का, बट ये एक एक्स्ट्रा कोच होता है। ये यूजुअली समर वेकेशंस में या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक है ट्रेन जर्नीज के लिए, तो फिर वो लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोगी लगा देते हैं या एक्स्ट्रा कोच लगा देते हैं, तो उसको वो 3E नाम दे देते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली टिकट बना के दिखाता हूँ। चलिए क्योंकि मैं गया का रहने वाला हूँ तो मैं गया से ही दिखाता हूँ आपको। जैसे ही आप यहाँ गया लिखेंगे तो गया बिहार, गया जंक्शन डैश गया बिहार लिखा आएगा। ये कोड मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन अगर आपको कोड ही नहीं पता हो कोई स्टेशन का तो आप कैसे करेंगे? तो आप एक और तरीका है, जैसे आप मुंबई लिखते हैं यहाँ, तो मुंबई के सारे स्टेशन इसमें आ जाएंगे। देखिए जैसे कि MMCT मुंबई सेंट्रल स्टेशन, BCT, हालांकि ये पुराना कोड है, नया कोड यही है मुंबई सेंट्रल स्टेशन का। इसके बाद CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन, ये 2 बॉम्बे के मेन स्टेशन हैं। फिर LTT लोकमान्य तिलक, आपने मुंबई लिखा, इसके सारे स्टेशन आ गए। वैसे ही अगर आप यहाँ दिल्ली लिखते हैं तो दिल्ली के सारे स्टेशन आ जाएंगे, जैसे DLI, DEE, रोहिला स्टेशन, फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो मेन स्टेशन है NDLS। फिर इसमें आपको सारे दिल्ली के स्टेशन दिख जाएंगे। दिल्ली में काफ़ी स्टेशन हैं जैसे आप ये देख सकते हैं हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, दिल्ली में बहुत स्टेशन हैं। तो ये सारे दिल्ली के स्टेशन आ गए। ठीक वैसे ही अगर गया लिखूंगा मैं तो गया आ जाएगा। अब कुछ ऐसे, जैसे गया एक स्मॉल टाउन है, अब आपको कोई स्मॉल टाउन को सर्च करना है और उसे बाहर लिखना है फ्रॉम में या टू में। अब लेट्स से कि हमें धनबाद का स्टेशन कोड लेना है, तो हम यहाँ पे धनबाद रेलवे स्टेशन, देखिए अपने आप आ गया, कोड लिख दीजिए। अब देखिए इसका स्टेशन कोड है DHN। अब जैसे ही आप यहाँ पे DHN टाइप करेंगे तो धनबाद जंक्शन आ जाएगा। तो ये एक और तरीका है कोई भी स्टेशन कोड ढूंढने का, आप गूगल को पूछ सकते हैं। गूगल तो आजकल कुछ भी बताता है, तो आप इससे कुछ भी पूछिए, तो काफ़ी तगड़ा सर्च इंजन है, तो ये आपको बता देगा स्टेशन कोड। तो चलिए अब जैसे मैं यहाँ गया टाइप कर देता हूँ और मुझे जाना है पटना, तो मैं चलिए पटना लिखता हूँ। तो पटना में पटना जंक्शन आता है और भी सारे पटना के स्टेशन आते हैं, बट मुझे पटना जंक्शन जाना है, तो यहाँ पे मुझे PNBE लिखना पड़ेगा। तो ये पटना जंक्शन आ गया। अब मुझे समझिए कि लेट्स से अक्टूबर 4 को जाना है पटना, तो मैंने यहाँ पे अक्टूबर लिख दिया है। इसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए और सर्च दबा दीजिए। जैसे ही आप सर्च दबाएंगे तो देखिए नया पेज खुल गया है। यहाँ पे गया टू पटना, आपकी डेट ऑफ जर्नी, ऑल क्लासेस, जनरल कोटा में आप टिकट बना रहे हैं। आप यहाँ से भी डेट चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे 5 को जाना है, मैं मॉडिफाई सर्च दबा देता हूँ तो मॉडिफाई हो गया। देखिए यहाँ लेफ्ट पे आप देख सकते हैं जर्नी क्लास, आपको कौन से क्लास में जर्नी करनी है ये भी लिखा हुआ है। यूजुअली मैं कुछ भी इसे नहीं हिलाता हूँ, मैं सब टिक ही रखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ही ढूंढ लेता हूँ। आप चाहें तो इसे फिल्टर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब जैसे अभी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करी है, तो सबसे पहले वही आ गई है। ये नई ट्रेन शुरू हुई है गया से पटना के लिए, और ये एक और अच्छी ट्रेन है पटना जन शताब्दी, आप इस पर भी टिकट बना सकते हैं।
फिर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस है, आप इसमें भी बना सकते हैं। गंगा दामोदर एक्सप्रेस है, आप इसमें भी बना सकते हैं। हटिया रांची एक्सप्रेस है, इसमें भी बना। इंटरसिटी एक्सप्रेस है। मतलब ये सारे, इतने सारे ट्रेन्स हैं जो उस पर्टिकुलर डे पे गया से पटना जा रहे हैं। तो चलिए हम जन शताब्दी में टिकट बनाते हैं। यहाँ पे हम एसी, आप एसी चेयर कार भी ले सकते हैं। इसमें 6 सीट अवेलेबल दिखा रहा है, ये फेयर है। यहाँ पे बुक नाउ लिखा हुआ है। पर हम चेयर कार की टिकट नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ऐसे ही एक टिकट बना रहे हैं। तो मैं आपको सेकंड सीटिंग पे दिखा देता हूँ। कुछ ये 90 रुपए की टिकट दिखा रहा है। तो हम जैसे 5 अक्टूबर के इस टैब को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया बुक नाउ। अब मैं बुक नाउ दबा देता हूँ तो एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स आपको भरने पड़ेंगे। आप एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन चेंज भी कर सकते हैं। जबकि मुझे यहाँ पे कोई बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं दिखा रहा है क्योंकि गया के बाद ये डायरेक्टली पटना ही रुकती है, इसीलिए नहीं दिखा रहा है। अगर बीच में कोई स्टेशन होता तो वो जरूर दिखाता। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जर्नलिस्ट विद चेक आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स। तो अगर आप, आई एम सॉरी टू से, अगर आप डिसेबल हैं तो आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स में, और जर्नलिस्ट है तो भी। बाकी इस ट्रेन में सीनियर सिटीजन को कोई कंसेशन है नहीं। ये डायनेमिक प्राइसिंग पे चलती है, शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो। डायनेमिक प्राइसिंग मतलब इनकी प्राइसिंग फ्लाइट्स की तरह चेंज होते रहती है। ये एक फिक्स प्राइस पे नहीं चलती। इन ट्रेन को डायनेमिक प्राइसिंग में डाला गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे पैसेंजर का नाम लिख देता हूँ। एज 30, जेंडर फीमेल, इंडिया, ये इंडिया ही रहने दीजिएगा। और ये मुझे नो प्रेफरेंस ही दिखा रहा है तो मैं नो प्रेफरेंस ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, जो मैंने जो अकाउंट में मोबाइल नंबर डाला था, देखिए वो यहाँ पे आ गया है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो। टिकट डिटेल्स विल बी सेंड टू ईमेल, जो मैंने ईमेल आईडी डाला, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ये है। तो आप प्लीज वही मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ लिंक रखिएगा जो आप यूज करते हो। नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आप अपना जीएसटीएन नंबर दे सकते हैं, जीएसटी इनपुट ले सकते हैं, आपको फायदा होगा। मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं डाल नहीं रहा। अदर प्रेफरेंसेस में आप आ जाइए तो यहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस लिखा हुआ है। आप कोच नंबर डाल करके उसमें सेम कोच में सीट्स ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली लोगों को कोच नंबर पता ही नहीं होता है, तो ये कोई मतलब यूजफुल है नहीं फिलहाल। तो इसे हम वो स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड लिखा हुआ है। पेमेंट मोड में आप पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भारत क्यूआर कोड, पे ऑन डिलीवरी, रिवॉर्ड्स एंड अदर्स, ये आप यूज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यूपीआई यूज कर सकते हैं। मैं दोनों यूज करता हूँ, बट यूजुअली मैं यूपीआई ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि यूपीआई हैंडी है। तो मैं यूपीआई पे क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू दबा देता हूँ। अब जैसे ही आप कंटिन्यू दबाएंगे आपको एक कंफर्मेशन विंडो आएगा जहाँ पे आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने टिकट सही बनाई है कि नहीं। हो सकता है कि आप 5 अक्टूबर की जगह, मैंने जैसे 5 अक्टूबर की टिकट बनाई है लेकिन मैंने हड़बड़ी में 5 सितंबर की टिकट बना दी और मैं 5 अक्टूबर को चला गया ट्रेन में बैठने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आप चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गया टू पटना 1 घंटा 45 मिनट की जर्नी है, 36 सीट्स अवेलेबल है। पूनम सिंह, 30 इयर्स, फीमेल, इंडिया, सब सही है। यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल दीजिए फिर से। ये बहुत ही सिक्योर्ड वेबसाइट है, ये बात तो है। अब आप कंटिन्यू दबा दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू दबाएंगे ऐसा एक और पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं IRCTC, iPay, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, उसके बाद है मल्टीपल पेमेंट सिस्टम, भीम, यूपीआई, यूएसएसडी। मैं मल्टीपल पेमेंट सिस्टम यूज करता हूँ तो मैंने वो दबा दिया है। उसमें हम चलते हैं ये वाला रेजर पे। मैं रेजर पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेटीएम सिक्योर नहीं है, बट मुझे रेजर पे अच्छा लगता है। चलिए रेजर पे मैंने खोल दिया है।
अब यहाँ पे आप अपना यूपीआई क्यूआर डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट गूगल पे में जाकर के अपना यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यूपीआई क्यूआर यूज करता हूँ। यहाँ पे शो क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। मैं रेजर पे इसीलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये मुझे क्यूआर कोड दिखा देता है। तो मैं ये क्यूआर कोड वाला टैब दबा देता हूँ। अब ये फिर से मुझे फीस दिखा रहा है, कंटिन्यू एंड पे दबा देता हूँ। अब मैं ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ और मैंने पेमेंट कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप टिकट वो बन जाएगी। इसे आप स्किप कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए। अब देखिए मेरी पूरी टिकट अपने आप बन चुकी है। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ा, ना आपको मतलब पेन कोई उठाना पड़ा टिकट बनाने के लिए। बस कुछ ही मिनटों में आपकी टिकट तैयार हो जाती है। ये शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसके साथ, पर जैसे जैसे आप इसमें टिकट बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आप इससे यूजर फ्रेंडली होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप पटना जन शताब्दी 12366, ये मेरा पीएनआर है। यहाँ से मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे मेल कर सकता हूँ। ये गया से पटना जाएगी 5 अक्टूबर को। एक 1 एडल्ट, सेकेंड सीटिंग जनरल, बोर्डिंग एट जनरल मतलब जनरल कोटा, बोर्डिंग एट गया। बोर्डिंग डेट भी दी हुई है, बोर्डिंग टाइम भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल्स में पूनम 30 इयर्स, फीमेल, इंडिया, मतलब जेंडर फीमेल है, नेशनैलिटी इंडिया है। और कोई चॉइस नहीं है विंडो सीट चाहिए कि नॉन विंडो सीट चाहिए, क्योंकि उसको कोई चॉइस दी नहीं थी। यूजुअली देता है बट इसमें नहीं दिया। तो यहाँ पे बुकिंग स्टेटस दिखा रहा है CNF मतलब कंफर्म है, D4 कोच का नाम है, 49 नंबर सीट बर्थ है और नो चॉइस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यह आपकी टिकट यहाँ पे बन चुकी है। इसे आप प्रिंट दबाइएगा तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। फिर से प्रिंट दबा दीजिए यहाँ पे, लेकिन प्रिंट मत कीजिए क्योंकि पेपर वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप इसे सेव एज PDF कर सकते हैं, यहाँ सेव दबा सकते हैं। फिर आप डेस्कटॉप पे जा करके इसे चेंज करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं टिकट फ्रॉम गया टू पटना 05/10/2023। ये टिकट बन चुकी है। अब आप इसे सेव कर दीजिए। तो अब हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, इसे हम लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ से हम इसे बंद कर देते हैं और ये हमारी टिकट खुल गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बुक फ्रॉम गया टू पटना, डिपार्चर स्टार्ट डेट 5 अक्टूबर, अराइवल नॉट अवेलेबल है, बट वो सब आपको जब आप जिस दिन ट्रैवल करेंगे सब बता देगा। PNR ये है आपका, ट्रेन नंबर 12366 पटना जन शताब्दी, क्लास सेकेंड सीटिंग, कोटा जनरल, डिस्टेंस 92, बुकिंग डेट टाइम सब दे देगा, पैसेंजर डिटेल्स दे देगा, आपके फेयर का पूरा स्ट्रक्चर दे देगा और ये इनके डिस्क्लेमर्स है, इंस्ट्रक्शंस है, चाहे आप इंस्ट्रक्शंस बोल लीजिए। तो इस तरह से आपकी टिकट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने, बहुत सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल। तो देखा आपने कितना इजी था टिकट बनाना, इतना इजी था। लोगों को पता नहीं इतनी टेंशन होती है कि कैसे IRCTC पे टिकट बनाए, और आज मैंने आपको बता दिया कि ये कितना सिंपल है। आपको बस एक ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपका UPI चाहिए और आपकी टिकट मिनटों में आप बना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और कोशिश करिएगा अगर आप तत्काल यूज़ करते हैं, जैसे जनरल कोटा मैंने आपको दिखाया था, वहाँ एक ऑप्शन रहेगा तत्काल कोटा का। तो तत्काल जैसे आप जानते हैं जर्नी के एक दिन पहले खुलता है विंडो, AC के लिए 10 बजे और स्लीपर के लिए 11 बजे। तो कोशिश करिए कि 9:58 को आप लॉगिन कर लें AC के लिए और 10:58 को लॉगिन कर लें स्लीपर के लिए। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए और काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करे। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा और कोशिश करते रहूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।